शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु जीवात्माओं, पिछले 2 दिवस से मैंने आपको लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के विषय में बताया है। कैसे कैसे उन्होंने वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। आज मैं आपको षड गोस्वामी में से एक श्री सनातन गोस्वामी जी के विषय में थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूं। पहले इनका परिचय जान लें आप लोग। देखिए, सनातन गोस्वामी जी ये गौड़ देश में हुसैन शाह राजा के यहाँ प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे। इनके भाई रूप गोस्वामी, इनके विषय में भी आप लोगों ने सुना ही होगा और कई ग्रंथ इनके पढ़े ही होंगे। ये दोनों भाई आजीवन वृंदावन इन्होंने वास किया। जब से संन्यास दीक्षा ग्रहण की, उसके पश्चात महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार इन्होंने वृंदावन वास किया और वृंदावन में इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अपनी व्यक्तिगत साधना भी करते गए, दूसरों को साधना कराई, प्रेरणा स्रोत बने और लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। सनातन गोस्वामी वैसे तो ये हुसैन शाह राजा के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे, लेकिन बचपन से इनकी शिक्षा जैसे कि नवद्वीप में हुई, तो इनमें बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति के प्रति रुझान था और एक बीज अंकुरित हो चुका था श्री कृष्ण भक्ति का इनके हृदय में। इन्होंने अपने निवास स्थान में ही ललिता कुंड, विशाखा कुंड, इंदुलेखा कुंड इत्यादि, राधा कुंड, श्याम कुंड और मदन गोपाल जी का मंदिर बनवाया था और उसी के निकट बैठ करके ये घंटों श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे। बहुत से कम लोग ही जानते हैं इसके विषय में। घंटों श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे। जब इनको पता चला
कि वे श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य नाम से इस समय नीलाचल में रह रहे हैं, तो उन्होंने महाप्रभु जी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने विशेष रूप से विनती की कि अब आप हमारा उद्धार कीजिए। बहुत समय बीत गया, श्री कृष्ण प्रेम के बिना, श्री कृष्ण भक्ति के बिना हमारा मन अब इस संसार में नहीं लगता। आप कब हमारा उद्धार करेंगे? तो महाप्रभु जी ने कहा कि समय का इंतजार करो, शीघ्र ही वह समय आएगा। जब महाप्रभु जी झारीखंड के रास्ते वृंदावन जा रहे थे तो अचानक से गौड़ देश की ओर मुड़ गए, और जब गौड़ देश की राजधानी पहुंचे, हुसैन शाह राजा की राजधानी में पहुंचे, तो उन दोनों भाइयों को पता चल गया। वे लोग भागते हुए आए और महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। वे समझ गए कि हमारे ही कल्याण के लिए महाप्रभु जी का आगमन हुआ है। वहीं पर महाप्रभु जी ने इनका नामकरण संस्कार भी किया। उसके पश्चात ये रूप और सनातन नाम से जाने जाने लगे। तो फिर तो इनकी भक्ति और अधिक बढ़ने लगी, लेकिन महाप्रभु जी ने इन्हें वापस भेज दिया। रूप गोस्वामी पहले चले गए थे वृंदावन और सनातन रह गए थे। इन दोनों ने आपस में निर्णय किया कि यदि एक साथ जाएंगे तो हो सकता है राजा नाराज हो जाए और राज्यभार का कार्य हमारे ऊपर है, तो हाँ, इस प्रकार से तो हम एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए इन्होंने रूप छोटे भाई थे, उनको पहले भेज दिया। रूप पहले पहुंच गए वृंदावन। अब इन्होंने भी बीमारी का बहाना करके और छुट्टी मना ली और घर में ही भजन पूजन में रत रहने लग गए। राजकाज सब छोड़ दिया और साधु संतों का संग करने लगे और कथा वार्ता में ही इनका दिन व्यतीत होने लगा। उसी समय उड़ीसा देश ने गौड़ देश पर आक्रमण कर रखा था, तो इन्होंने अपने मंत्री से कहलवाया कि जाओ सनातन को बुलवा दो, आकर के अपना कार्यभार संभाले। विपदा की घड़ी है, क्या कर रहा है वो? तो उन्होंने कहा वो तो बीमार हैं। बोले जाओ जाकर के पता करके आओ। जब वे पता करने गया वो मंत्री, तो उनको दिखाई पड़ा कि अरे ये तो भजन कीर्तन में लगे हुए हैं और बीमारी का इन्होंने झूठ बोला है, बहाना किया है। तो जाकर के राजा साहब से कहा। हुसैन शाह स्वयं गए। जब स्वयं गए तो उन्होंने देखा कि साधु मंडली के बीच में बैठे हुए हैं सनातन। सनातन से कहा कि अरे तुम इस प्रकार से यहाँ बैठ करके और कथा भागवत श्रवण कर रहे हो और इतनी विपदा की घड़ी है और आक्रमण हो गया है, तो तुमको चलना चाहिए। यदि तुम नहीं चलोगे तो राजदंड तुमको मिलेगा। इस प्रकार से अपने कर्तव्य से तुम विमुख हो जाओगे तो मैं तुमको कारागार में डाल दूंगा, इसलिए तुम मेरी सेवा करना स्वीकार करो। तो सनातन जी ने उत्तर दिया वो तो एक बार भगवान के हो गए, प्रभु के हो गए, तो फिर तो दोबारा जब एक बार भक्त समर्पण कर देता है तो फिर दोबारा संसार की ओर नहीं जाता। उन्होंने कहा मुझे तो किसी चीज की परवाह नहीं है, आप चाहे मुझे मरवा ही डालें, लेकिन मैं तो अब भगवान का दास हूं, मैं अब और किसी का दास नहीं हूं। ये कहना ही था कि राजा साहब ने उनको कारागार में डलवा दिया। अब कारागार में कुछ दिन बीते, उड़ीसा राज्य से ये हार गए। इन्होंने इनको बाहर निकाला और कहा कि अपना कार्यभार संभालो। इन्होंने फिर इनकार कर दिया, दोबारा डलवा दिया कारागार में। आओ लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाना है हमें। तो फिर रूप गोस्वामी का इनको एक पत्र मिला। उन्होंने गुप्त शब्दों में गुप्त तरीके से कह रखा था कि देखो मैं तो वृंदावन चला गया हूं, अमुक अमुक व्यापारी के पास 10,000 मुद्राएं मैंने दे रखी हैं, तुम उसे कारागार के जो रक्षक हैं उनको दे दो और छुटकारा पाओ। तो जो कारागार का अध्यक्ष था, काराध्यक्ष, उसको इन्होंने 10,000 मुद्राएं दी और वो धन के लालच में उसने इनको गंगा पार करा दी और राजा साहब से कह दिया कि वो तो लघु शंका के लिए गए, बेड़ी
बंधी हुई बाहर और गंगा में डूब करके मर गए, झूठ बोल दिया। अब ये छूट गए, केवल कारागार के बंधन से नहीं, माया मोह सबके बंधन से छूटे और ईशान को साथ में लेकर के और आगे बढ़े। अब राजपथ से जाना तो बड़ा ही वो था कठिन, क्योंकि यदि किसी ने पहचान लिया तो फिर बंदी बन जाएंगे। इसलिए दूसरा रास्ता था पताड़ा पर्वत होकर के वृंदावन का। बड़ा ही दुर्गम मार्ग था, कटीले पत्थरों का मार्ग, दुर्गम पहाड़ियां, जंगली जीव जंतुओं का भय बना रहता था। लेकिन इनके मन में डर कहा, इन्हें तो श्री कृष्ण प्राप्ति की ऐसी ललक कि अश्रु प्रवाहित करते हुए, कीर्तन करते हुए, उन्मत्त हरिनाम कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए और महाप्रभु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए ये आगे बढ़ते गए। लगभग 2 दिन का उपवास करके ये पहुंचे भुइयां के जमींदार के पास और उसने कहा कि आप रात्रि यहीं विश्राम कीजिए, कल मैं आपको इस पर्वत के पार मेरे जो साथी हैं आपको कर देंगे। सनातन को स्मरण हुआ कि अरे भाई, मैंने तो सुन रखा है कि यहाँ के लोग और यात्रियों को मार डालते हैं और उनको सब कुछ लूट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ही हम समर्पण कर दें। ईशान से पूछा, तेरे पास कुछ है? उन्होंने कहा, मेरे पास 7 अशर्फियां हैं। अरे धत तेरे की, तू वृंदावन मेरे साथ जा रहा है और ये पैसा कौड़ी साथ में लेके जा रहा है और मुझसे बताया भी नहीं, छिपा करके। ला दे दे मुझे 7 की 7 अशर्फियां और मैं दे देता हूं उसको जमींदार को, वरना हमको मरवा डालेगा। ये उनके पास गए रात्रि में कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास 7 अशर्फियां हैं, हमको जाना है वृंदावन और भगवान की भक्ति करने के लिए, हमें इन पैसा कौड़ी से कोई मतलब नहीं, तुम हमको मारना मत। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया इनका समर्पण देख करके। उन्होंने कहा, नहीं, ये 7 अशर्फियां आप वापस रख लो और मैं आपको ऐसे ही पार करा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं लोगे तो कोई ना कोई आगे लूट ही लेगा, इससे अच्छा आप ही रख लो। उनको दे दिया। अगले दिन उन्होंने उनको पहाड़ के पार लगा दिया। अब थोड़े दूर आगे जाकर के सनातन गोस्वामी के फिर दिमाग में आया कि कहीं इसने और तो कुछ नहीं छुपा रखा। उन्होंने कहा, जो तेरे पास हो सच सच बता दे। उन्होंने कहा, 1 अशर्फी और है, मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरे पास 8 थी, मैंने 7 बताया, ये सोच करके कि मुसीबत में एक काम आएगी। उन्होंने कहा कि देख, तेरे को संसारी धन की इच्छा है अभी तेरे मन में अभी भगवान की भक्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए तू मेरा साथ छोड़ दे और यहां से वापस चला जा। ये अशर्फी लेकर के मेरे पास मत रुक, क्योंकि मुझे अब भक्ति करनी है, तूने मुझसे 2 बार झूठ कहा, इसलिए अब मैं तेरे को साथ में नहीं ले जा सकता। सनातन गोस्वामी अकेले वृंदावन के रास्ते में आगे बढ़े। 3-4 मास के पश्चात वे वृंदावन पहुंचे और अपनी कुटी बना करके वहां पर भजन करने लगे। इनका बड़ी ही अयाचक वृत्ति से भजन करते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। फिर जब एक बार ठाकुर जी स्वयं इनको ला करके कुछ दूध वगैरह दिया इनको, और उसके दूध को पी करके इनको बड़ी ऐसी तृप्ति हुई और अप्राकृत दूध उनको समझ में आया और उनसे आग्रह भी किया कि मांग लिया करो, खा लिया करो। तब इन्होंने मधुकरी जाना प्रारंभ किया। ये मधुकरी के लिए जाया करते थे। मथुरा में एक चौबे जी का घर था, वहां ये मधुकरी करने जाते थे। तो चौबे जी की स्त्री के पास एक मदन गोपाल जी की मूर्ति थी। मदन गोपाल जी की मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि उसको देखने के लिए ही उनके घर बार बार जाते और उनको निहारते रहते। मदन गोपाल भी इनको निहारते। वो चौबे जी की स्त्री उनकी बहुत अच्छे से सेवा पूजा इत्यादि करती, बहुत अच्छे से भक्ति किया करती। ये देख करके ये बड़े प्रसन्न रहते। उनका एक ही लड़का था, जैसे लड़के की सेवा वैसे ही ठाकुर जी की सेवा। तो एक बार इनको कुछ ऐसा लगा
कि ये तो बिल्कुल अपने बालक की तरह मानती हैं। अरे इष्ट की पूजा थोड़ा इष्ट की तरह होना चाहिए, हमेशा ऐसे स्थानों में रख देती हैं जिन स्थानों में नहीं रखना चाहिए, और कुछ भी खिला पिला देती हैं। तो उन्होंने कुछ नियम बता दिया कि देखिए, एक मंदिर में रखिए उनको, और उनका शयन ग्रह अलग कीजिए, और साथ में उनका भोजन वगैरह बड़ी सावधानी से बनाइए। ये सब चीज बताने लग गए, उनको बता करके चले गए। उसी रात्रि में स्वप्न हुआ सनातन गोस्वामी को कि अरे बाबा, मैं तो जैसा था वैसा ही ठीक था, तुमने ये सब क्या नियम कानून बता दिया, मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए कल जाकर के बोल देना जैसे मैं पहले पूजा करती थी वैसे ही करें। अब सनातन गोस्वामी रात्रि में ही जगह, ठाकुर जी का स्वप्न आया है, वो गए फिर से उनके पास, और उन्होंने उनको कहा कि आप जैसे पूजा करती हैं वैसे ही किया कीजिए, उनका स्वप्न आया है और उन्होंने मेरे को डांटा। तो ठाकुर जी की फिर से वो पूजा वैसे ही करने लग गई। अब सनातन गोस्वामी के हृदय में वो गड़ गए ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी से इतना प्रेम, यदि ये ठाकुर जी मेरे पास आ जाए तो मैं भी इनकी सेवा पूजा भक्ति करूं। उनका हृदय लालायित रहता। अब चौबे जी की स्त्री भी बूढ़ी हो गई। रात्रि में उनको एक बार स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी ने उनको कहा कि तुम अगले दिन जब वो सनातन आए, वो बाबा आए, तो उसको सौंप देना मेरे को, अब वही मेरी सेवा किया करेगा। जब सनातन जी अगले दिन आए तो वे मदन गोपाल को लेकर के और सनातन जी के पास पहुंच गई और उनको सौंप दिया, और ये रोते हुए सौंपा कि रात्रि में स्वप्न आया, बाबा ये तो मेरे पास अब रहना नहीं चाहते, ये अब तेरे पास ही रहना चाहते। ये कह करके उन्होंने ठाकुर जी को उनको सौंप दिया। अब गोस्वामी जी उसको लेकर के चले, और उन्होंने अपनी कुटिया में ठाकुर जी का एक स्थान बनाया, ठाकुर जी को वहां पर रखा, और जो जंगली पत्तियां होती हैं उनका अलोना साग और आटे की बाटियां उनको बना बना के खिलाने लग गए। तो एक रात्रि में फिर से स्वप्न आया। उन्होंने कहा कि अरे बाबा, ये जो तुम बिना नमक की साग मुझे रोज रोज खिलाते हो, ये तो मेरे गले के अंदर अब नहीं जाएगी। बहुत दिनों से मैं खा रहा हूं, मैं संकोचवश कि मैं बाबा से क्या कहूं, तो थोड़ा सा नमक ला करके भी कहीं से दे दिया करो। इन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया, अरे देखो ऐसा है कि आज तुम नमक मांग रहे हो, कल अचार मांगोगे, परसों रसगुल्ला मांगोगे, फिर पता नहीं 56 व्यंजन मांगोगे, मैं कहां से क्या क्या का प्रबंध करूंगा। तो मैं तो ठहरा बाबा जी, कहीं मांगने जाता नहीं, जो बिना मांगे मिल गया उसी में जीवन निर्वाह करता हूं, थोड़ा बहुत कर लेता हूं कभी कभी। तो और मुझे तो महाप्रभु जी की सेवा भी करनी है, ये तीर्थों के उद्धार का कार्य भी मेरे ऊपर है, बहुत से कार्य हैं, इसलिए तुम ही अपने नमक इत्यादि का प्रबंध कर लो। अरे तुम तो सर्वसमर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, जब मेरे पास आ गए तो कुछ भी कर सकते हो। ठाकुर जी ने अपने कहा, ये भक्त तो बड़ा हठी है, ये तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए मैं ही प्रबंध कर लेता हूं। एक सेठ जी थे, व्यापारी था एक, उसका बहुत सामान और यमुना के उस पार जाना था। तो आदित्य टीले के निकट एक टीले पर उसकी जहाज फंस गई। अब शाम हो गई, जहाज निकल ही नहीं पा रही। जो ड्राइवर है वो परेशान, मैं क्या करूं, ये तो फंस जाएगा। और उसको ये लगा सेठ को कि यहाँ तो आसपास लुटेरे भी रहते, और यदि किसी ने लूट मार कर दी तो मेरा सारा माल लूट ले जाएंगे, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब वो भगवान से विनती करने लगा कि कोई तो मार्ग दिखाओ, आसपास कोई मनुष्य भी नहीं दिखाई पड़ता था। टीले पर ही एक दिए की रोशनी, गोस्वामी जी वहीं रहते थे, तो दिए की रोशनी उनको दिखाई पड़ी दूर से। वे तुरंत चढ़ गए टीले पर और पहाड़ पर, और उन्होंने देखा कि वहां पर एक बाबा जी महात्मा जी कुटिया में रहते हैं। वो उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे अपनी सारी कथा सुनाई, कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी बात है, यदि
ये जहाज निकल जाए आपकी कृपा से, तो इससे जो भी मुनाफा होगा इस बार वो मैं आपके ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो कोई चमत्कार वमत्कार जानता नहीं, मैं तो केवल भक्ति करता हूं, तुम इनसे कहो ये कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ठाकुर जी से कहा। जैसे ही ठाकुर जी से कहा और थोड़े ही समय में क्या देखते हैं कि वो जहाज आगे की ओर बढ़ जाता है। वो जहाज आगे की ओर बढ़ गया, उस बार उसको बहुत मुनाफा हुआ। वो उसने ला करके यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर बना दिया। आज भी वो मंदिर है मदन मोहन जी का, और मंदिर बना दिया बड़ा विशाल मंदिर, और उसमें पुजारी लगा दिए, भोग की व्यवस्था उसने कर दी, भोग इत्यादि की। और उन दोनों ने, पति पत्नी ने, सनातन जी से ही दीक्षा ली बाद में। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपनी सारी व्यवस्थाएं स्वयं ही कर दी, जैसा गोस्वामी जी ने कहा। तो ये एक लीला उनके साथ हुई। और फिर वे बाद में नंदगांव रहने आ गए, और नंदगांव में उन्होंने भजन किया है। सनातन गोस्वामी की समाधि भी वहां पर है, और नंदगांव में रह करके उन्होंने भजन किया, कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। और इस प्रकार से ब्रज में अलग अलग स्थानों में वो भजन करने लगे। लेकिन बार बार आकर के फिर बाद में उन्होंने सेवा सौंप दी, और उसके बाद बीच बीच में आकर के दर्शन करते जाते थे, लेकिन अपना भजन के लिए ब्रज में ही अलग अलग स्थानों में निवास किया करते थे। एक बार उनका मिलन, आपको एक और उनके वैराग्य की कथा सुनाए। तो जब वे वृंदावन की ओर जा रहे थे तो बीच में काशी पड़ा। तो काशी में जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी का आगमन, इस समय महाप्रभु जी काशी में ही आए हुए हैं, तो महाप्रभु जी से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए वहां पर रुक गए। तो महाप्रभु जी ये रास्ते से जब जा रहे थे तो इनकी भगनी के पति ने इनको एक कंबल दे दिया था। वैसे तो वस्त्र वगैरह देने की बहुत कोशिश की, अशर्फियां देने की कोशिश की, कुछ रुपया पैसे, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अंत में एक कंबल दे दिया कि जाड़े के दिन में आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये कंबल लेकर के और वहां पहुंचे, और वहां पर महाप्रभु जी का पहले दिन निमंत्रण तपन मिश्र के यहाँ था। इन्होंने स्नान करके गंगा जी में, उसके बाद वहां जहां पर महाप्रभु जी भिक्षा करने के लिए गए थे, और ये भी वहां पर गए, इन्होंने किया भिक्षा। अगले दिन से महाराष्ट्रियन एक ब्राह्मण थे, महाप्रभु जी वहां भिक्षा करने जाते थे, तो उन्होंने इनसे भी निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ भिक्षा करने आया करें, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया। सोचिए, राजा के प्रधानमंत्री पद में और कितने आन बान शान से रहे, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं भिक्षा नहीं करूंगा इस प्रकार से, और मैं तो मधुकरी करूंगा। और महाप्रभु जी बार बार इनके कंबल की ओर देखा करते थे, तो ये समझ गए कि ये जो नया नया कंबल है ना, ये सन्यासियों को नहीं लेना चाहिए, इसीलिए बार बार महाप्रभु जी देख रहे हैं। तो ये स्वयं जाकर के गंगा के किनारे एक भिखारी था, उसके पास फटा चिथड़ा था, तो उससे अपना कंबल बदलने को कहे। तो उसने कहा, अरे ये भी हमारे गरीबी का मजाक उड़ाने आए, बताओ मैं गरीब हूं, तुम मुझसे कहते हैं कि मेरा ये चिथड़ा ले लो और अपना चिथड़ा दे दो और मेरा ये नया कंबल ले लो। उन्होंने कहा, अरे पूरी बात तो सुनो, ऐसी ऐसी बात है भाई, मैं सन्यासी हूँ, मुझे नहीं लेना है, मेरे गुरु रुष्ट हो जाएंगे, तुम कृपा करो इसको ले लो। तब उसने लिया। जब ये लेकर के आए तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, ठाकुर जी नहीं चाहते कि उनके भक्त के निकट कोई भी ऐसी वस्तु हो जिससे उसका अभिमान बढ़े। जब सब तरफ से समर्पण कर ही दिया तो फिर ये सब नई वस्तु लेने का क्या अभिप्राय। महाप्रभु जी तो भक्तों के लिए ये कहा करते थे कि उन्हें कभी भी नवीन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, पुराने वस्त्र ही पहनना चाहिए, और वह भी मैले। मैले वस्त्र का अभिप्राय कि मैले वस्त्र पहनेंगे तो दीनता रहेगी, नए उजले वस्त्र पहनेंगे तो अभिमान आएगा। हाँ, वैसे ही अभिमान क्या कम है, एक और अभिमान साथ में ले आना। तो महाप्रभु जी के बहुत ही कठोर नियम थे, सन्यास के नियम भी ऐसे ही होते हैं। अब ये प्रतिदिन मधुकरी करके खाते, और फिर कुछ दिनों तक काशी रहने के बाद फिर ये वृंदावन गए थे। इनका आगमन एक बार नीलाचल में भी हुआ, पुरी में भी। रास्ते में इनको कोई रोग हो गया, और रोग होने की वजह से
इनको पूरे शरीर में खुजली होने लगी। अब महाप्रभु जी तो हरिदास के निकट जाते, हरिदास का भी आलिंगन करते प्रतिदिन। हरिदास जी भी एक किनारे रहते थे कि भाई मैं अछूत हूँ, नीची जाति का हूँ और मेरा स्पर्श किसी को ना हो जाए, इसलिए ना वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएं और बस एक जगह रह करके भजन करें। लेकिन महाप्रभु जी दर्शन करने के पश्चात हरिदास जी के पास जाएं, उनका आलिंगन करें और वहीं सनातन रहें, सनातन का भी आलिंगन करें। जब सनातन का आलिंगन करें, सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हो, करे मेरा इतना खराब शरीर है, वे पीछे की ओर भागे, लेकिन महाप्रभु जी जोर से पकड़ करके उनको आलिंगन उनका कर लें। और मेरे शरीर में इतना रोग है, महाप्रभु जी के ये दिव्य देह से जब ये मेरा शरीर महा आलिंगन करते हैं तो ये जो मैला कुचैला शरीर है और ये रोग है उनके शरीर में लग जाता है, मेरे को बड़ा पीड़ा होता है। अब महाप्रभु जी तो मानेंगे नहीं, इसलिए मैं एक काम करता हूं कि रथ यात्रा के दिन और जगन्नाथ उनके रथ के नीचे आकर के मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा ताकि महाप्रभु जी मेरे इस गंदे शरीर का स्पर्श न करें। सोचिए किस स्तर की भक्ति होगी, हम सोच भी नहीं सकते। अब महाप्रभु जी तो अंतर्यामी और सब जान गए, उन्होंने इनको इशारे से रोका तो फिर ये रुके। अब बाद में फिर वृंदावन को चले गए, तो आजीवन वृंदावन रह करके इन्होंने भक्ति किया, साधना किया, सत्संग किया, कई तीर्थों का उद्धार किया, ग्रंथ रचना की, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके और रूप गोस्वामी के बहुत से किस्से प्रचलित हैं, बहुत से किस्से। उनमें से एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूं और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार की बात है, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने जो श्लोक बनाया उसमें राधा रानी की जो वेणी है उसकी उपमा काली नागिन से दे दी। तो सनातन को कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि देखो उनकी वेणी दिव्य है और ये नागिन ये संसारी जीव है, संसारी शरीर है, इससे इसकी उपमा देना ठीक नहीं है, रूप तुम इसको बदल दो। अब एक बार वो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, नंदग्राम की ही बात है, टेरकदम्ब के पास रूप, टेरकदम्ब में ही रूप भजन किया करते थे। तो ये जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक बड़ी सुंदर लड़की और झूला झूलते दिखाई पड़ी, और जब वो झूला झूल रही थी उसके आसपास सखियां थी 3-4, उसको झूला झुला रही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे झूला पड़ा है, तो उन्होंने अकस्मात क्या देखा कि उसके पीछे उसके बालों में एक सांप लटक रहा है। वो दौड़े, अरे लाली सुन, तेरे पीछे सांप है, भाग भाग भाग। जैसे हुए लड़की के पास पहुंचे, उस बालिका के पास पहुंचे, वहां पर उनको नागिन दिखाई पड़ी, उसके बालों में लिपटी हुई, और बाल की जगह नागिन दिखाई पड़ी, और वे सब की सब सखियां सहित वो बालिका अंतर्धान हो गई। सनातन गोस्वामी चकित रह गए, आकाश की ओर देखें, पृथ्वी की ओर देखें, अगल बगल देखें, ये क्या था प्रभु, ये क्या दृश्य था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तब उनको अचानक से प्रभु की कृपा से ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि अरे जो मैंने रूप के जो श्लोक में टिप्पणी कर दी थी, उससे कहा था कि ये मुझे पसंद नहीं, इसको बदलो, देखो उसने सही सही देख करके उपमा दी है। वे अगले ही दिन रूप के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि जैसा है वैसे रहने दो, तुमको तो दर्शन हुए होंगे इसलिए तुमने ऐसी ऐसी उपमा दी है, कल मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, मुझे राधा रानी ने दिखाया कि देखो वो जो लिखा है वो ठीक ठीक लिखा है, तो तुम्हारी रचना ठीक है। ऐसा सनातन गोस्वामी के साथ एक बार और सनातन गोस्वामी रूप की कुटिया में जा रहे थे, रूप भी अयाचक वृत्ति से थे, कुछ मांगते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे पास दूध होता तो मैं खीर बना करके और अपने भ्राताश्री को और अपने उनको खिलाता, लेकिन उनके पास दूध तो था नहीं। अकस्मात एक बालिका छोटी सी वह आकर के उनको एक लोटा दूध दे गई और साथ में थोड़ा सा चावल दे गई। उन्होंने तुरंत खीर पका करके उनको खिलाई। जब खीर खाई
सनातन ने कहा, अरे मैं इतने दिनों से खीर का सेवन कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खीर मैंने कभी नहीं पाई, ऐसा तो स्वाद मुझे ये आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये तुम्हें दूध कहाँ से मिला, ठीक ठीक बता। उन्होंने सारी घटना बताई। वो घटना सुनते ही उनके अश्रु निकल पड़े और वो कह पड़े कि देखो रूप, ऐसा मत किया करो, जा करके मधुकरी कर लिया करो, भिक्षा कर लिया करो। इस प्रकार से भगवान को स्वयं कष्ट करके आना पड़ता है भक्तों के लिए। अरे उन्होंने तो कह रखा है कि तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम। तो योगक्षेम बहन की उनकी जो प्रतिज्ञा है वो कैसे भंग करने देंगे वो स्वयं, तो वह स्वयं चले आते हैं। इसलिए हमें भी ऐसा हट नहीं करना चाहिए। उदर पूर्ति के लिए ही थोड़ा सा भिक्षा करके यदि हम खा लेंगे तो ना हमारे प्रभु को चिंता करनी पड़ेगी और ना ही उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अनेकों कथाएं उनके विषय में प्रचलित हैं। हमें तो उनसे त्याग, वैराग्य, भक्ति, साधना की ही शिक्षा लेनी है और वृंदावन के वास की और वृंदावन की महिमा जो उन्होंने बताई है और उसको समझ करके हमें ठाकुर जी की भक्ति करनी है और गुरु सेवा करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।